आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति करित ललित सिया पी की कीरति करित ललित सिया पी की। ओ गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद सुख सनकादि शेष अनुसारद परनि पवन सुत कीरतिनी की परनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश ओ छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वश मुनि जन धन संतन को सार अंश सम्मत सब ही की सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी गावत शंकर शंभु भवानी ओ अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास्यादि कवि वर्ज बखानी व्यास्यादि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़े ते ही की काग भुसुंडी गरुड़े ते ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनी विषय रस फीकी कलिमल हरनी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की दलन रोग भव मोरी तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरती जले शीतले कर्णे वेहे ओम ध्याहौ शान्तिरन्तरिक्ष गं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति श्यामा शांतिरेधि शुभ शांति भवतु यजमानस्य हस्ते पुष्पगृहीत्वा ओम जजेन जजमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकां महिमानः ईशजन्त्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धृतगणं वनमेश्वरः श्रीरामः सपरिवाराय प्रथम दिवसे पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, स्थान देवता की जय हो, बाबा कुशलदास महाराज की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, कामधेनु गौ माता की जय हो, गोकुल धाम की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अखंड भारत की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो दुख हर दारिद्र हर भक्तों के भंडार भर हे जगत जननी गौ माता सभी का कल्याण कर। बोलिए गौ माता की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ में मन को एकाग्र करते हुए बड़े ही भाव से भगवान की श्रवण करेंगे। प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। सभी भक्त शांति का दान देते हुए भगवान की कथा श्रवण करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। सीताराम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि।
समारो पितवाम भागम पाणो महासा यके चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको राम कथा रस रसिक प्रभु भक्तिराज हनुमान प्रेम सहित आसने धरहु सुनहु कथा करुगा आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसने धरहु विराजिए पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी श्री राम जय जय राम 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 देखिए सब लोग दोनों हाथ उठाएंगे और बड़े प्रेम से एक साथ तालियों की सेवा करते हुए सब लोग गाएंगे बोलिए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। देखिए सभी माताओं से प्रार्थना है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगर आप इसी प्रकार से घूमते रहेंगे तो आप कथा नहीं सुन पाएंगे। श्री राधे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जयकारे में आवाज आनी चाहिए, जिस प्रकार से शोर शराबे की आवाज आ रही है उससे धुनी आवाज में आनी चाहिए। और सभी माताओं से एवं भाई बंधुओं से कहना है सभी कथा श्रवण करें। कुछ देर बाद ही कथा को विराम कर दिया जाएगा, फिर सभी को अपने घर जाना है। कभी भी कथा में बीच में से नहीं जाते हैं, तो इसीलिए कृपा करके सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांति का दान देते हुए बड़े ही भाव से भगवान की कथा श्रवण करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। ठीक है मैया, सभी शांति का दान देते हुए कथा श्रवण करें। ये पीछे जो मैया खड़ी हुई हैं सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। देखिए माताओं, यदि आप खड़े होकर कथा सुनोगे तो आपको दोष लगेगा। आप कथा सुनने तो आए हो लेकिन आपको कथा सुनने की विधि नहीं पता, तो इसमें भी दोष लगता है। कथा सुनने के नियम भी होते हैं। आप सबने अभी अभी कलश यात्रा की, उसके बाद आप इधर उधर घूम रहे हो, तो बढ़िया बात ये होगी आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। जिन जिन माताओं ने कलश यात्रा की है उन सबको 9 दिन तक कथा सुननी है और समय से आना और अपने स्थान पर बैठकर शांति से कथा सुननी है। क्योंकि देखिए ये कथा बड़े भाग्य से मिलती है। ये कथा ऐसे ही नहीं मिल जाती है। कथा इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी कथावाचक आया और आपको आके सुना दी। ये इतनी सस्ती नहीं होती। ये हमारे देवताओं ने इस कथा की रचना की है। हमारे देवताओं को भी ये कथा बड़ी पसंद आती थी। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था, आपने कभी भागवत की कथा सुनी होगी, राजा परीक्षित को श्राप लगा था तो सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने आए थे, तो पीछे पीछे देवता आ गए थे सारे, बोले कथा तो हमें सुना दो और राजा परीक्षित को ये अमृत का कलश दे दो। राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं श्राप से। लेकिन फिर भी सुखदेव जी ने उन्हें भगा दिया था। बोले कहाँ अमृत का कलश और कहाँ भगवान की कथा। भगवान की कथा की तुलना तो अमृत के कलश से भी नहीं की जा सकती। कलयुग में लोग क्या चाहते हैं कि हम मरे ना, हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो, लंबी उम्र हो हमारी, यही तो चाहते हैं सब। लेकिन कथा का महत्व इस आयु से भी ज्यादा है। राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि हमें अमृत पिला दो और हमारे प्राण बच जाएंगे, कहाँ वो राजा थे, लेकिन उन्होंने बदले में कथा सुनी कि हमें तो कथा सुननी है। और ये कथा चलकर आपके गांव तक आई है। फिर आप यदि कथा में शोर मचाओगे तो भगवान भी नाराज होते हैं। देखो हमारी मातृशक्ति जो है वो कलश उठाती है। आप सब जानते हो कलश में सारे देवी देवता विराजमान होते हैं और हमारी जो मातृशक्ति होती है वो इस संसार का सृजन करती है, पालन भी करती है। संसार किसके कारण आगे बढ़ता है? माताओं के कारण, क्योंकि वही तो जननी होती है, वो पुत्रों को जन्म देती है, वंश बढ़ता है।
तो कभी भी पुरुष कलश को अपने सिर पर नहीं रखते, क्योंकि इसमें सारे देवता होते हैं। देवताओं के भार को पुरुष तो उठा नहीं सकते, माताओं में ही इतनी शक्ति है जो उसको उठा सकती है। माताओं में बुद्धि भी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है, लेकिन इस्तेमाल करे तब ना। अब कुछ लोग क्या करते, इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आज यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ रही है, तो इस तरीके से व्यवस्था को नहीं बिगाड़ना है, आपको बड़े आराम से कथा सुननी है। जीवन चलता रहता है, इतने सारे काम आप लोग जीवन में करते हो। केवल 9 दिन की कथा आपको मिली है, 9 दिन के बाद फिर वैसा ही जीवन, और आज से पहले भी वैसा ही जीवन। मात्र 3 घंटे की कथा है। यदि कथा सब लोग शांति से सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा, सुनाने वाले को भी आनंद आएगा, वरना तो ऐसे ही समय निकल जाएगा। कलश यात्रा करके आए सब लोग, अपने अपने घर में गए। तो बड़े प्रेम से कथा को सुनना है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परम मंगल में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदाधार अचिंतया चिंतया परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछल कल्पतरु सकल गुणगण निधान राजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों में वारंवार प्रणाम। जिनकी महिमा बार बार सुनने का मन करे, और बार बार सुनने के बाद भी हर बार दोबारा सुनने का मन करे, ऐसे राम कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के युगल चरणों में वारंवार प्रणाम। जिन्होंने रामायण की रचना की और उन्हीं वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया और इस मानस की गंगा को घर घर बहाया। ऐसे परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के युगल चरणों में वारंवार प्रणाम, जिनकी कृपा से आज हम आप सबके सामने यदि किंचित बोलने में सक्षम है। ऐसे गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में वारंवार प्रणाम। श्री राम कृपा की पावन भागीरथी में अवगाहन करके अपने जीवन को सुधन्य बनाने के लिए सुदूर से पधारे भक्तजन विद्वज्जन तीर्थ समान संत जन, हमारी भारतीय संस्कृति की गौरव वात्सल्य मूर्ति श्रद्धा में माताएं, आप सबके हृदय आकाश में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों में वारंवार प्रणाम। रामायण में लिखा है, वेद विद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेद विद्य परम पुरुष जब महाराज दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए तो साक्षात वेद भी इस धराधाम पर अवतीर्ण हो गए। देखिए, जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ में वेद भी अवतार लेते हैं, और श्री शेष जी भी अवतार लेते हैं, और लक्ष्मी जी भी अवतार लेती हैं। भगवान तो केवल एक ही है, और उन्हीं भगवान ने विभिन्न रूपों में अवतार लिया। और अवतार क्यों लेते हैं, तो इसके बड़े सारे कारण हैं जो हम आगे की कथा में सुनेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण तो ये है, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, गौमाता ब्राह्मण सुर त्रासित होते हैं, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब भगवान विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं और इस धराधाम के भार को हल्का करते हैं। जिस तरह वेद ज्ञान राशि है, उसी तरह से श्रीमद् रामायण भी ज्ञान राशि है। जब भगवान ने राम जी के रूप में अवतार लिया तो वेदों ने भी अवतार ले लिया। वेद हैं तो 4, लेकिन चारों वेदों ने एक रूप में अवतार ले लिया। वो एक रूप कौन सा था? श्रीमद् रामायण। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। अब देखिए, वेद पढ़ना तो बड़ा बढ़िया होता है, वेद में सारे धर्म लिखे हैं, सब लिखा है कि किस प्रकार से हमें धर्मों का पालन करना है, लेकिन सबको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। अब वेद में सारे संसार का ज्ञान है, आप सोचोगे कि हम वेद पढ़ लेते हमें ज्ञान मिल जाएगा, तो वेद में सबका अधिकार नहीं है। वेद को कौन पढ़ सकता है?
वेद को केवल ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, और ब्राह्मण भी ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, जो संध्या वंदन करते हो, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, गुरु जी के घर जाकर गुरु जी के चरणों में बैठ के तब वो लोग वेद पढ़ेंगे। उसके अलावा और कोई वेद नहीं पढ़ सकता। यदि क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो क्षत्रिय पढ़ सकते हैं, वैश्य भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है तो और संध्या वंदन करते हैं तो बड़े सारे नियम है वेद पढ़ने के, और वेद के बिना कल्याण नहीं होता। तो हम सब ने वेद नहीं पढ़ा तो हमारा कल्याण कैसे होगा? जब वेद पढ़ा नहीं, वेद पढ़ने से कल्याण होता है, वेद पढ़ा नहीं तो कल्याण कैसे होगा? विष्णु पुराण में कथा आती है, ब्रह्मा जी के आपने सुना होगा 4 मुख है। आपने सुना है? किस किसने सुना है ब्रह्मा जी के 4 मुख है? आपने सुना है ब्रह्मा जी के 4 मुख है। अब 4 मुख है, पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। ब्रह्मा जी 4 मुख से वेद सुनाते रहते थे और 5वें मुख से पुराण सुनाते थे। अब वेद को सब लोग सुन नहीं सकते, स्त्रियां भी नहीं सुन सकती, क्योंकि स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, तो कैसे वेद सुनेंगी? तो 5वें मुख से ब्रह्मा जी पुराण सुनाते थे। 18 पुराण है हमारे धर्म में, तो 18 पुराण ब्रह्मा जी 24 घंटे अपने 5वें मुख से सुनाते रहते थे। अब भोले बाबा संसार का सृजन करने के लिए निकलते हैं, तो अब किसी ने आकर बताया देवताओं की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कोई आपत्ति आती है तब लोग देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं कि हमारे जीवन में आपत्ति आ गई तो अब हम भगवान के पास जाएंगे। तो किसी ने भोले बाबा को बताया, देखिए बात ऐसी है, ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से पुराण सुनाते रहते हैं और लोग उसको सुन के पार हो जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। बड़े सारे लोगों की मुक्ति हुई, सब लोग मुक्त होते जा रहे थे। जब सब लोग मुक्त हो जाएंगे तो देवताओं की आवश्यकता कहां से पड़ेगी? जब मुक्ति हो गई तो भगवान की आवश्यकता, देवताओं की आवश्यकता किसको? तो सब लोग तो मुक्त होते जा रहे थे। अब भोले बाबा ने सोचा संसार में धर्म करने वाले भी होने चाहिए, अधर्म करने वाले भी होने चाहिए, सब लोग होंगे तभी तो ये संसार चलेगा, वरना सब लोग धर्म करते रहेंगे तो जीवन में दुख भी नहीं होंगे। लोग बड़े सारे रोते हैं कि हमें तो जीवन में दुख मिल गए। देखिए दुख देने वाले भी भगवान और सुख देने वाले भी। भोले बाबा ने क्या किया, अपना त्रिशूल उठा लिया और ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जिससे वो पुराण सुनाते थे। तो अब वो केवल 4 मुख से वेद सुनाने लगे। अब वेद को सब लोग सुन नहीं सकते, तो अब लोगों का कल्याण कैसे हो? तो माना जाता है भगवान ने राम जी के रूप में अवतार लिया, उन्हीं भगवान ने कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया था। एक ही है, वो बदले नहीं है, वो वही विष्णु भगवान है। उन्होंने त्रेता युग में राम जी के रूप में अवतार लिया और द्वापर युग में वो कृष्ण बनकर आ गए। उनके साथ में अब विष्णु भगवान जी हैं, उनके साथ में तो माता लक्ष्मी भी अवतार लेती है, क्योंकि माता लक्ष्मी के बिना भगवान भी नहीं कहीं जाते। तो अब माता लक्ष्मी ने जब भगवान राम जी के रूप में अवतार लेते हैं तो माता लक्ष्मी सीता जी के रूप में आ गई, और जब भगवान ने कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया तो माता लक्ष्मी रुक्मिणी बनकर आ गई। अब भगवान जब अवतार लेते हैं तो हमें धर्म का उपदेश देते हैं। ब्रह्मा जी ने पुराण का उपदेश देना तो बंद कर दिया, क्योंकि 5वां सिर ही कट गया था। भगवान ने राम जी के रूप में अवतार लिया तो उनके साथ में माता सीता जो लक्ष्मी थी, स्वयं माता लक्ष्मी ने माता सीता के रूप में अवतार लिया। अब बात यह है कि हमें तो वेद सुनने हैं, तो वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया और वही रामायण हमें सुनने को मिल रही है। रामायण और वेद में कोई अंतर नहीं है। गायत्री मंत्र ता से प्रारंभ होता है। आप बोलोगे नहीं ओम से होता है, ओम भूर्भुवः स्वः, आपने सबने सुना होगा ना गायत्री मंत्र, तो सबने सुना है। तो गायत्री मंत्र ता से प्रारंभ होता है, ये ओम भूर, इसमें ये प्रणव जोड़ा गया है। तत्सवितुर ता से गायत्री मंत्र प्रारंभ होता है। उसी प्रकार रामायण भी ता से प्रारंभ होती है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवाम।
वेद आत्म कल्याण के साधनों का निरूपण करता है, उसी प्रकार से रामायण भी आत्म कल्याण के साधनों का निर्देश करती है। स्कंद पुराण में श्रीमद् रामायण के महात्म्य का वर्णन 5 अध्यायों में किया गया है। स्कंद पुराण के रामायण महात्म्य के प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि कलयुग में मानव जीवन के उद्धार का एकमात्र आसरा क्या है? भगवान की कथा है। कलयुग में लोग कुतर्की हो गए हैं, अनेक प्रकार के पाप करते हैं, ना चाहते हुए भी पाप करते हैं। सब लोग पाप करना नहीं चाहते, लेकिन गलती से हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर गए थे, तो उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि पांडवों के लिए 5 राज्य दे दो, 5 गांव दे दो, ऐसी ही कुछ मांग रखी थी। तो दुर्योधन ने कहा, सुच्य ग्राम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवः। क्या अर्थ हुआ कि हे केशव, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। कृष्ण जी ने पूछा, तुम्हें पता नहीं तुम अधर्म कर रहे हो? दुर्योधन ने कहा, हे केशव, मैं धर्म भी जानता हूं, मैं अधर्म भी जानता हूं, मैं सब जानता हूं, लेकिन धर्म में मन लगता नहीं और अधर्म से मन हटता ही नहीं। मन तो केवल अधर्म करने का करता है, तो धर्म किस प्रकार से करूं? यही कलयुग में हो गया है। कलयुग में ना चाहते हुए भी लोग पाप करते हैं, क्योंकि कलयुग में हमें सीख नहीं मिली, वेद हमने पढ़ा नहीं। होना तो ये चाहिए कि घर में रोज रामायण का पाठ हो, घर में रोज रामायण का पाठ होना चाहिए। जिस घर में हवन पूजा पाठ नहीं होते, तो फिर उस घर को हमारे शास्त्रों में शमशान के समान माना गया है, चाहे कोई भला माने या बुरा माने। तो घर में रोज पूजा पाठ होनी चाहिए। और पूजा पाठ भी ये नहीं केवल एक दीपक जला दिया, अब एक विधि भी तो बताई गई है। हमें भगवान की कथा पढ़नी है, तभी तो भगवान हमारा कल्याण करेंगे। देखिए हमें भोजन कैसे मिलता है, भोजन के बिना मनुष्य जीवित नहीं रहता। यदि सूर्य देव उदय ना हो तो क्या हमें भोजन मिल जाएगा? यदि इंद्र देव वर्षा ना करें तो क्या भोजन मिल जाएगा, खेती हो जाएगी? अब कभी कभी उनका प्रकोप सहना पड़ता है, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम होती है, तो हमारी फसलें खराब हो जाती है, जीवन खराब हो जाता है। तो ये सारा संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। और देवताओं को भी शक्ति चाहिए। देवताओं को शक्ति कैसे मिलती है? देवताओं को शक्ति मिलती है मंत्रों से। और आजकल किसी को मंत्र आते नहीं है, क्योंकि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, वहां पे सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाते हैं और कुछ पढ़ाते नहीं। रटा रटाया पेपर में लिख के आते हैं, धर्म का उपदेश उनको सुनने को नहीं मिलता। जब माता पिता ने भी धर्म नहीं सुना, तो वो अपने पुत्रों को कैसे धर्म का उपदेश देंगे? इसीलिए आज के समय में क्या हो रहा है, बड़े सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। आप जाके देखोगे, ये तो हम हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा में तो अभी भी अच्छा माहौल है। यदि हरियाणा से बाहर जाओगे तो लोग सोचते हैं शहर में बड़ा अच्छा माहौल होता है, शहर में जाओगे तो बड़े सारे अनाथ आश्रम मिलेंगे। पहले क्या होता था, मनुष्य सुबह उठता था, सुबह सुबह सबसे पहले गौ माता को रोटी देते थे। आज भी देते होंगे आप सब लोग। हाथ उठाइए, कौन कौन गौ माता को रोटी देता है? सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है। और यदि आप गौ माता को पहली रोटी नहीं देते, तो जो भी उस रोटी को खाएगा उसको पाप लगेगा, वो गौ के हिस्से का खा गया। और आखिरी रोटी किसकी होती है बताइए? कुत्ते की होती है आखिरी रोटी। अब आप सोच लीजिए, आपके घर की आखिरी रोटी कौन खाता है? कौन खाता है? कुत्ते को खिलाओ आखिरी रोटी, वरना जो आखिरी रोटी खाएगा उसका स्वभाव भी कुत्ते जैसा हो जाएगा। जब हम दूसरे का हक खाएंगे तो उसके पाप भी तो हमें लगेंगे ना, वो झेलेगा कौन? हम ही तो झेलेंगे। तो ये बड़ी साधारण चीजें जो रामायण में बताई गई है। हम धर्म नहीं कर पाते क्योंकि हमें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, हमें उपदेश दिया जाता है खूब गौशालाएं खुलवाओ, खूब धर्म करो। अब लोग बोल देते हैं, बहाना बना देते हैं, धन नहीं है। धर्म करने के लिए धन चाहिए, है ही नहीं धन।
तो कहां से करे धर्म? बिना धर्म, बिना धन के तो धर्म भी नहीं होता। कहीं जाओगे बोले दान करने से धर्म लगता है, जब जेब में पैसे नहीं है तो कैसे करे धर्म? अब देखिए भगवान ने 2 हाथ दिए सबको, 2 पैर दिए, किसी गौशाला चले जाओ, गौ माता को चारा खिला दो, वो भी सेवा होती है, वो भी धर्म है। तो धर्म करने के बड़े सारे बहाने हैं और ना करने के भी बड़े सारे बहाने हैं। तो अपने मन को कहां लगाना है? धर्म में लगाना है। बाकी सब जो कलयुग के दोष हैं उनसे हमें बचना है। कलयुग के बड़े सारे दोष बताए गए, कलयुग के बारे में बताया गया, कलयुग में लोग पाखंडी हो जाएंगे। सब लोग पाखंडी हैं आज के समय में। ये कलयुग का दोष है, इसमें लोगों की गलती नहीं है, ये कलयुग का दोष है। पहले ही बता दिया गया था कि कलयुग के लोग पाखंडी हो जाएंगे, ब्राह्मण भी वेद नहीं जानेंगे। आजकल कितने ब्राह्मण हैं जो वेद जानते हैं? मुट्ठी भर मिलेंगे और वो भी सही से नहीं जानते पाएंगे। तो उद्धार कैसे होगा? उद्धार भगवान की कथा सुनने से हो जाएगा। ये मैंने नहीं बोला, इस स्कंद पुराण में लिखा है। यदि समय मिले तो स्कंद पुराण खोल के देख लेना, नहीं तो केवल बात पर विश्वास कर लेना। अब जैसे वेद प्रारंभ होने से पहले उसमें प्रणव जोड़ा जाता है, हरि ही ओम, उसी प्रकार रामायण में भी प्रारंभ में प्रणव जोड़ा गया है। अब बात ऐसी है, जैसे मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की थी, तो लोगों को लगा इसके आधार पर एक दिन भी जीवन यापन नहीं किया जा सकता। बड़े सारे नियम लिख दिए, ब्राह्मण को सुबह उठना है, अग्निहोत्र करना है, त्रिकाल संध्या करनी, बड़े सारे नियम लिख दिए। तो लोगों ने कहा इसके आधार पर तो एक भी दिन जीवन नहीं जिया जा सकता। तो भगवान ने राम जी के रूप में अवतार लिया और उसमें वर्णित वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलकर दिखाया। अब भगवान ने राम जी के रूप में अवतार लेकर 4 धर्मों का पालन किया। हम सब लोगों का जीवन निकल जाता है ये सोचते सोचते कि धर्म क्या है। हमें पता नहीं लगता कि धर्म क्या है, आखिर धर्म है क्या, हमारे शास्त्रों ने क्या धर्म बताया है। और कुछ लोग कहते हैं धर्म वगैरह कुछ नहीं है, केवल मन शुद्ध होना चाहिए। आपने सुनी होगी ना ये भाषा कि मन शुद्ध होना चाहिए। तो ये बताओ ये मन शुद्ध कैसे होगा? सब लोग कहते हैं मन शुद्ध होना चाहिए, कुछ भी करो मन शुद्ध होना चाहिए। आजकल तो दिल्ली साइड तो ये भी बोलते हैं लोग मन शुद्ध होना चाहिए, चाहे अंडे खा लो। अंडे खाने से शरीर दूषित हो जाता है। भोजन कैसे करते हैं? भोजन की थाली आगे रखते हैं, अन्न देवता का धन्यवाद करते हैं। यदि अन्न देवता का धन्यवाद किए बिना आप भोजन ग्रहण कर रहे हो तो पाप लग रहा है। पाप के भागी हो, जिसने भोजन दिया हम उसको भूल रहे हैं। तो बिना अन्न देवता का धन्यवाद किए यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें पाप लगता है। और विष्णु पुराण में तो इतना तक बताया गया है, भोजन भगवान के लिए बनता है, प्रसाद बनता है। भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, भगवान को दृष्टि भोग लगाओ, फिर उसको ग्रहण करो। यदि अपने लिए बोलेंगे कि मैंने तो अपने लिए रोटी बनाई है तो पाप लगेगा। प्रसाद बनाओ वो भगवान के लिए बनाओ, जो करो भगवान के लिए करो, तो आपको जीवन में पाप नहीं लगेगा। ये बड़े छोटे छोटे साधन हैं जिससे मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति के बड़े सारे साधन बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन हमें शास्त्र का ज्ञान तो होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है? रोज कथा पढ़नी पड़ती है। उसके लिए माताओं के पास समय नहीं है, तो उसका भी एक सरल सा कलयुग के लोगों के पास साधन है कि केवल 9 दिन की भगवान की कथा वो सुन लो, साल में एक बार कथा सुन लो, कल्याण हो जाएगा। और कथा तो साल में अगर 10 बार हो जाए तो भी सुननी चाहिए, क्योंकि मात्र 3 घंटे की होती है। भगवान ने कितने घंटे बनाए? 24 घंटे। 24 घंटे में हम सारे काम कर लेते हैं, सो भी लेते हैं, समय नष्ट भी कर लेते हैं। तो यदि भगवान की कथा मिलती है तो उसको खूब सुनना चाहिए। देखिए भगवान ने अपने श्री चरणों से 2 गंगाएं प्रकट की। 2 गंगाएं कौन सी हैं? एक तो भागीरथी गंगा, जिसमें जाकर यदि आप स्नान करोगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, केवल स्नान करने मात्र से। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि पाप कैसे धोएं। गंगा जी में जाओ, स्नान करो, पाप धुल गए, पाप वहीं पे छोड़कर आ जाओगे। तो पाप धोने के बड़े सारे साधन हैं। एक तो भगवान के श्री चरणों से जो गंगा प्रकट हुई
वो भागीरथी गंगा है, लेकिन उसमें जाके आपको पाप धोने हैं तो आपको चलकर जाना पड़ेगा। उठकर जाओगे तभी तो पाप धोओगे। और दूसरी गंगा है भगवान की कथा गंगा, और वो कथा गंगा भाग्य वालों को मिलती है, जिसके बड़े भाग्य होते हैं उनको मिलती है। और वो गंगा स्वयं चलकर आपके गांव में आई है। देखिए, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा, स्वयं वो गंगा चलकर आपके गांव में आई है। आपको सुनने का अवसर मिला है, आपके घर के पास में ये कथा चल रही है, बड़ी दूर आपको जाना भी नहीं पड़ता। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, 24,000 श्लोक, सारे संस्कृत में। कुछ लोग बोलते थे संस्कृत समझ में ही ना आए, विद्वानों की भाषा, पहले संस्कृत पढ़नी तो सीखें तब जाके रामायण पढ़ेंगे। अब उसको पढ़ने बैठे कुछ समझ में ना आए तो उसके लिए दूसरा साधन बना दिया। उन्हीं वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। अब ये बात कहीं पे लिखी नहीं है कि वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया, ये केवल हमारे आचार्यों का मानना है। एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज राम कथा लिख रहे थे, अपने नाखूनों से राम कथा लिख रहे थे। समुद्र के किनारे बैठकर ऐसे बड़ी बड़ी पत्थर की शिला उठाते थे और उस पर अपने नाखून से राम कथा लिखने लग जाते, और बड़ी राम कथा लिख दी हनुमान जी ने। और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी। अब है तो दोनों राम कथा, एक तो वाल्मीकि जी ने रचना की और दूसरी हनुमान जी ने। अब वाल्मीकि जी को वरदान था आदि कवि होने का। आपने अभी अभी आरती सुनी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, उसका अर्थ क्या है? आरती तो सबने सुन ली लेकिन अर्थ पे ध्यान नहीं दिया। व्यास आदि कवि, जो वाल्मीकि जी है वो आदि कवि है, उनको वरदान था आदि कवि होने का। और ये रामायण भी आदि काव्य है। आदि काव्य का क्या अर्थ है? ये आदि काल से है ये रामायण। तो वाल्मीकि जी ने विचार किया, हनुमान जी ने बड़ी सुंदर राम कथा लिख दी, लोग हमारी कथा को क्यों पढ़ेंगे, ये तो हनुमान जी की कथा को पढ़ेंगे। लेकिन वाल्मीकि जी को वरदान था आदि कवि होने का। तो वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि आपने जो ये अपनी शिलाओं पर लिखा है इसको बहा दो पानी में। तो सारा समुद्र में बहा दिया। अब सोचिए हनुमान जी ने कितनी मेहनत से कथा लिखी थी। यदि कोई बच्चा एक पेज पे थोड़ा सा लिख देता और पेज फट जाए या भीग जाए तो बड़ा दुख होता है। और हनुमान जी ने अपने नखों से कथा लिखी थी और वो सारी समुद्र में फेंकवा दी। तो कहा गया कि वाल्मीकि जी को श्राप लगा कि आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो संवत 1631 में वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया और रामचरितमानस की रचना की। हम लोग रामायण तो सुन लेते हैं लेकिन हमें फर्क नहीं पता होता रामायण क्या और रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? अवधी। और अवधी भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा है, इसको सब लोग समझ सकते हैं। संस्कृत तो विद्वानों की भाषा है। बताइए किस किस को संस्कृत आती है? हाथ उठाना। संस्कृत किस किस को आती है? आप सबको आती है? आपको संस्कृत आती है? अच्छा ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों को आती है, बाकी सबको नहीं आती। हिंदी तो सबको आती है, हाथ उठाओ, हिंदी किस किस को आती है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई थी ताकि सब लोग समझ सके। तो देखिए भगवान हमारे लिए धर्म का पालन करना कितना आसान बनाते जा रहे हैं, और हम है कि भाग जाते हैं इस धर्म से, पीछा छुटा जाते हैं, सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वही धर्म है, जो हम करें वो सही। मनुष्य अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने धर्म और अधर्म बना लेता है, कह देता है झूठ मत बोलो वही धर्म है, किसी का बुरा मत करो वही धर्म है वो। लेकिन उसके अलावा भी इतना बड़ा भगवान ने जीवन दिया, तो उसमें केवल यही थोड़ी ना करेंगे कि झूठ मत बोलो, ये दो चार चीजें थोड़ी ना करेंगे। जब भगवान ने इतना सारा हमारे लिए सुलभ कर दिया कि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण की रचना की, वही अवधी भाषा में हमारे लिए लिखवा दी। किसके लिए लिखवाई? भगवान को तो सब आता है, वो तो बुद्धि के दाता है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना किसके लिए की? हमारे लिए की। और हम लोग पढ़ते नहीं तो हमें पाप लगता है, पाप के भागी हैं हम।
बोलेंगे कथा पढ़ने का टाइम नहीं, तो कम से कम कथा सुनने का तो समय, तो सब लोग ध्यान से कथा सुनेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब हनुमान जी की जो कथा थी वो तो समुद्र में बहा दी। अब कुछ समय बाद एक राजा भोज हुए। राजा भोज ने वो समुद्र से निकलवाए, कुछ तो पत्थर निकल गए, और समुद्र तो क्या नहीं खा सकता, समुद्र तो सब कुछ खा सकता है। समुद्र की गहराइयों का आज तक पता ही नहीं लगा वैज्ञानिकों को। पता लगाने का प्रयास करते लेकिन पता नहीं लगा। तो राजा भोज ने वो शिलाएं निकलवाई। अब कुछ तो निकल गई, कुछ नहीं मिली। अब जो जो निकली थी उसके हिसाब से दामोदर मिश्र ने उनको संग्रहित किया और एक कहते अंग्रेजी में सीक्वेंस में लगा दिया अपनी बुद्धि के हिसाब से, और उसका नाम रख दिया हनुमान नाटक। वहीं से हनुमान नाटक की रचना हुई। और जो वाल्मीकि जी थे, उन्होंने हनुमान जी की कथा को जल में बहा दिया। इस कारण से उन्होंने फिर से अवतार लिया तुलसीदास जी के रूप में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। उसी रामचरितमानस को हम 9 दिन तक सुनेंगे। और कहा है जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब उसे पावन श्री राम कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। वरना तो क्या होता है, पाप बड़े सारे किए हैं, कथा सुनने का मन है, लेकिन ऐसे काम में फंस जाओगे कि कथा सुनने आ ही नहीं पाओगे। फिर भी लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, नींद आ जाएगी, कथा नहीं सुन पाओगे। कथा कौन सुन पाता है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। सोचे कि नहीं हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम तो कथा सुन लेंगे, तो नहीं सुन पाओगे। कभी लाइट चली जाएगी, कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। कथा केवल उसको मिलती है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि ये भगवान की कथा स्वयं भगवान का शरीर है। कैसे है भगवान का शरीर? कहा गया है बालकांड प्रभु पाय, अयोध्या कटि मन मोह, उदर बने ओ अरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद, अरुलंका कहि गाय, जेहि मह रावण आदि, निश्चर सब ही समाय, उत्तर मस्तक कांड है, यही कर तुलसीदास मने, आदि अंत लो देखिए, रामायण श्री राम तने। बालकांड को भगवान श्री राम का पैर कहा गया है। अयोध्या कांड भगवान श्री राम की कमर है। अरण्य कांड पेट है। किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड गर्दन है। लंका कांड मुख है और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार से भगवान के एक एक अंग रामायण के एक एक कांड है। देखिए ब्रह्म एक है, भगवान तो एक है, लेकिन उन्होंने 4 रूपों में अवतार लिया। 4 रूप कौन से हुए? राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। ये सामान्य मनुष्य नहीं थे, ये साक्षात ब्रह्म थे। ब्रह्म ने 4 रूप में अवतार लिया। और वेदों ने कितने रूप में अवतार लिया? अब ये भी आपने सुना, 1 रूप में। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों ने रामायण के रूप में, और भगवान है एक, और एक भगवान ने 4 रूप में अवतार लिया। और कहीं भी जालो धर्म भी केवल 4 है। कितने धर्म है? केवल 4 धर्म है। कहीं से भी जालो, कहीं से भी सुन लो, घूम फिर के बात वहीं 4 धर्मों पे आ जाएगी। 4 धर्म निचोड़ है। और 4 धर्म कौन से हैं? सबसे पहले आता है सामान्य धर्म, उसके बाद आता है विशेष धर्म, फिर आता है विशेषतर धर्म, तत्पश्चात आता है विशेषतम धर्म। केवल यही 4 धर्म है। नाम अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन है आखिर में यही 4 धर्म। आप पूछोगे नाम तो बता दिया, लेकिन हमें क्या पता सामान्य धर्म क्या होता है? किसी को पता है सामान्य धर्म क्या होता है? सामान्य धर्म का नाम तो सुन लिया, सामान्य धर्म है, लेकिन सामान्य धर्म में होता क्या है? तो वो हमें रामायण बताती है। भगवान ने 4 रूप में अवतार लेकर 4 प्रकार के ही धर्मों का पालन किया। राम जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं। उसके बाद क्या था? विशेष धर्म था।
विशेष धर्म का पालन कौन करता है? लक्ष्मण जी करते हैं। विशेषतर धर्म का पालन भरत जी करते हैं। उसके बाद आता है सबसे बड़ा धर्म, विशेषतम धर्म, उसका पालन करते हैं शत्रुघ्न जी। भगवान ने 4 रूप में अवतार लेकर 4 धर्मों का पालन किया। कैसे किया? सामान्य धर्म में कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। भगवान श्री राम ये चारों बातें ध्यान रखते हैं कि माता जो है वो देवता के समान है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पिता भी देवता है, आचार्य भी देवता है, और अतिथि जो आपके घर में आते हैं वो भी देवता है। अतिथि सामान्य नहीं होते, वो स्वयं देवता होते हैं, देवता का स्वरूप होते हैं, वरना घर तो सबके पास होता है, कौन किसके घर में जाता है। जो अतिथि आते हैं, रामायण में कहा गया है कि वो देवता होते हैं, अतिथि देवो भव। राम जी क्या करते हैं, किस प्रकार से आचरण करते हैं? तुलसीदास जी ने वर्णन किया, प्रातः काले उठी कै रघुनाथा, प्रातः काले उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माता, आयसु मांगी करही पुर काजा, ओ आयु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा, ओ देख चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षई मन राजा, ओ देख चरित हर्षहि मन राजा। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ये नहीं लिखा राम जी 11 बजे उठते हैं। भगवान श्री राम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है, और जो लेट तक सोता है वो सोता ही रह जाता है, उसका जीवन ही सो जाता है। जीवित रहने का कोई अर्थ ही नहीं है यदि मनुष्य 11 बजे तक सोता है तो। राम जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उठते ही माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे, और जिस प्रकार से चक्रवर्ती जी महाराज उनको आज्ञा देते थे उसी प्रकार से कार्य करते थे। जो उपदेश गुरु जी देते थे राम जी वही करते थे। और यही सामान्य धर्म है, बड़ा छोटा सा और साधारण सा सामान्य धर्म है। इसके बाद आता है विशेष धर्म। विशेष धर्म का पालन करते हैं लक्ष्मण जी। अब विशेष धर्म क्या होता है? विशेष धर्म ये कहता है कि सामान्य धर्म का भी पालन करो। लक्ष्मण जी 2 धर्मों का पालन करते हैं, सामान्य धर्म का भी करते हैं, विशेष धर्म का भी। लक्ष्मण जी माता पिता की सेवा भी करते हैं, गुरुजनों की सेवा भी करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी उठते हैं। लेकिन विशेष क्या करते हैं? विशेष ये है कि उन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु की सेवा में लगा दिया। लक्ष्मण जी ने सारा जीवन राम जी की सेवा की। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, 14 वर्ष का वनवास काट के आ गए तो राम जी का राज्याभिषेक हो गया। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपना युवराज बनने के लिए कहा कि तुम मेरे युवराज बनो। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। यदि आप किसी पद पे चले जाते हो तो आप प्रजा के अधीन हो जाते हो। यदि लक्ष्मण जी युवराज बन जाते तो प्रजा की सेवा करनी पड़ती। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि उनका सर्वोत्तम धर्म क्या था? केवल प्रभु की सेवा करना। लक्ष्मण जी केवल राम जी की सेवा करते थे। किष्किंधा कांड में कहा, लक्ष्मण जी ने जब वनवास में थे तो लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा था कि आप इन पर्वत शिखरों पर विहार करिए।
और मैं जागते सोते हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। और जब वन गमन काल था तो 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए ही नहीं। सोचिए 14 वर्ष तक नहीं सोए। क्यों नहीं सोए? भगवान की सेवा करनी थी। और भी कारण है जो हम आगे की कथा में सुनेंगे। अब भगवान का वनवास होना था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मेरा प्रारब्ध है, मुझे 14 वर्षों तक वन को जाना होगा, तुम यही अयोध्या में रहो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, मैं 14 वर्ष बाद लौट कर आऊंगा, तब तुमसे भेंट करूंगा। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि हम यहां नहीं रहेंगे, हम तो कोई धर्म जानते ही नहीं, हमारा तो केवल एक धर्म आप ही हो। मैं माता को नहीं जानता, मैं पिता को नहीं जानता, मैं किसी को जानता ही नहीं, मैं तो केवल आपको जानता हूं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे तो एकमात्र स्वामी आप ही हो। राम जी ने बार बार कहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं माना। और यहां तक लिखा है कि लक्ष्मण जी ने तलवार निकाल ली थी। कि लक्ष्मण जी ने तलवार निकाल ली और कहा, हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकय्या सक्त मानसम। हनिष्ये पितरम वृद्धम अर्थ हुआ कि मैं उस बूढ़े पिता का वध कर दूंगा जो केकई में इतना आसक्त है। क्या यह धर्म हुआ कि लक्ष्मण जी बूढ़े पिता का वध करने की बात कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि पितरम वृद्धम, कि वृद्ध पिता, मैं वृद्ध पिता का वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा था, भैया इस त्रिलोकी में इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है जो आपके राज्याभिषेक को रोक सके। यदि किसी में सामर्थ्य है तो आके मुझसे युद्ध करे। अब राम जी ने लक्ष्मण जी के बाहुबल की प्रशंसा तो की कि लक्ष्मण तुम बड़े बलवान हो, काल भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। लेकिन ये धर्म नहीं है। सामान्य धर्म का पालन राम जी करते थे। वो क्या सिखाता है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? अपने वृद्ध पिता का वध करने की बात कर रहे हैं। लेकिन राम जी ने बार बार समझाया, लक्ष्मण जी माने नहीं, क्योंकि उनका धर्म था विशेष धर्म। विशेष धर्म बड़ा सरल सा है कि अपना सारा जीवन प्रभु की सेवा में लगा दो, और उन्होंने वही किया। राम जी की बात नहीं मानी। भगवान भी यदि मना करे मेरी सेवा मत करो, फिर भी भगवान की सेवा करें, यह विशेष धर्म था। इसके बाद आता है विशेषतर धर्म। तीसरा धर्म है ये विशेषतर धर्म। इसका पालन भरत जी करते हैं। अब भगवान राम का वनवास हो गया। जो भरत जी थे वो सामान्य धर्म का भी पालन करते थे, खूब माता पिता गुरुजनों की सेवा करते थे। और दूसरा धर्म क्या था? विशेष धर्म था। आपने अभी सुना। विशेष धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। भरत जी ये भी करते थे। अब विशेषतर धर्म का अर्थ क्या होता है? विशेषतर धर्म का अर्थ ये होता है कि भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला देना। लक्ष्मण जी विशेषतर धर्म का पालन नहीं करते थे, क्योंकि भगवान की रुचि में अपनी रुचि नहीं मिलाई। भगवान तो ये चाहते थे कि लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो, मैं वन को जाऊंगा। भगवान तो यही चाहते थे ना, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने। अब लक्ष्मण ने पिता के लिए अपशब्द कहे तो भरत जी ने माता के लिए अपशब्द कहे, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सारे धर्मों का पालन नहीं कर सकते। तो जब एक को छोड़ने की बात आती है तो भरत जी सामान्य धर्म को भी छोड़ देते हैं, विशेष धर्म को भी छोड़ देते हैं। विशेष धर्म क्या होता है? भगवान की सेवा करना। भरत जी ने विशेष धर्म को भी छोड़ दिया, भगवान की सेवा करनी भी छोड़ दी, केवल विशेषतर धर्म का पालन किया कि भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला दी। भगवान का वनवास हो गया था, राम जी तो वन को चले गए थे। उस समय पे भरत जी मामा के घर थे। मामा के घर से लौट कर आए तो माता कैकेयी के पास गए। माता कैकेयी ने समझाया कि तुम्हारे भैया का तो वनवास हो गया है और मैंने ये सारा राज्य तुम्हारे लिए मांग लिया तुम्हारे पिता से, तुम इस राज्य को भोगो। जो अयोध्या नगरी थी, अयोध्या का जो राजा होता था वो पूरी त्रिलोकी का राजा होता था। बाकी सारे राजा रजवाड़े अयोध्या के अधीन थे। जो अयोध्या का राजा वो पूरी पृथ्वी का राजा, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता था वहां का राजा भरत जी को बना दिया था माता ने। आगे की कथा में सुनोगे आप कैसे बनाया था। और कहा, भरत तुम इस राज्य के सुख को भोगो। अब राजा बन गए भरत जी, राजा बनने वाले थे। भरत जी राजा बने नहीं। भरत जी ने कहा, बर मागत मन भई नहीं
पीरा, परमागत मन भई नहीं पीरा, परमानंद मई है नहीं पीड़ा, करी न जीह मुँह पर उन कीरा, करी न जीह मुँह पर उन कीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। माता केकई कहती है भरत तुम राज्य सुख को भोगो, और भरत क्या कहते हैं, बरमागत मन भई नहीं पीरा। क्या अर्थ हुआ कि ऐसा वरदान मांगते वक्त तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं हुई, गरी न जीह मुंह परे न कीरा, कि तुम्हारी जीभ जल क्यों नहीं गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। जब तुमने ऐसा वरदान मांगा तुमने सोच भी कैसे लिया, मेरे भैया का वनवास करवा के तुम मुझे राजा बना दोगी, इतनी तुच्छ मेरी बुद्धि होगी। भरत जी को पता लगा था कि उनके पिताजी का देहावसान हो गया है, पिताजी देवलोक को चले गए। भरत जी अभी तक दुखी थे, लेकिन जब भरत जी को पता लगा कि भैया का वनवास हो गया तो पिताजी के मरण की बात भूल गए। और भरत जी ने क्या कहा माता को कि महाराज ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया, लगता है चौथेपन में यानी कि बुढ़ापे में उनकी बुद्धि खराब हो गई थी। भरत जी ने ये शब्द मां को कहे क्योंकि वो विशेषतर धर्म का पालन करते थे। अब भरत जी वन को गए भैया राम को मनाने, कहा कि भैया आप अयोध्या को लौट चलिए। राम जी ने कहा भरत मैं तो तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं। राम जी भक्तों को बड़ा प्रेम करते थे। भगवान को निर्गुण निराकार कहा गया और सगुण साकार भी कहा गया। यदि भगवान के बारे में कहते हैं तो कहते हैं निर्गुण निराकार सगुण साकार ब्रह्म। अब निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। ये दो गुण कैसे आ गए? ये ब्रह्म का गुण है कि वो जब क्रोध में आते हैं तो इतने क्रोध में आ जाते हैं कि पूरी त्रिलोकी में प्रलय आ जाती है, और जब वो कोमल हो जाते हैं तो इतने कोमल हो जाते हैं जब पुष्प तोड़ते हैं तो भी पसीना आ जाता है। ये ब्रह्म का गुण है। अब भरत जीवन में गए और राम जी को कहा आप अयोध्या में चलिए। राम जी ने कहा मैं तो तुम्हारे प्रेम की अधीन हूं, यदि तुम कहोगे तो मैं अब अवध को लौट जाऊंगा, भले ही मुझे पाप लगेगा, क्योंकि पिता का वचन है, पिता के वचन को तोड़ूंगा तो पाप लगेगा, भले ही मुझे पाप लग जाए लेकिन मैं तोड़ दूंगा उस वचन को, मैं तुम्हारे साथ अयोध्या को लौट जाऊंगा। लेकिन मेरी इच्छा पूछो तो मेरी इच्छा यही है कि मैं 14 वर्ष बाद अयोध्या को आऊं, तब तक तुम अयोध्या को लौट जाओ। तो भरत जी फिर से कुछ नहीं बोले, चुपचाप अयोध्या को आ गए। भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला दी। लक्ष्मण जी ने तो मना कर दिया था कि मुझे तो भगवान की सेवा करनी और धर्म नहीं जानता मैं। तो विशेषतर धर्म का पालन भरत जी करते हैं। इसके बाद आता है विशेषतम धर्म, ये सबसे बड़ा धर्म है। शत्रुघ्न जी कहने में तो सबसे छोटे हैं लेकिन सबसे बड़े धर्म का पालन ये करते हैं। ये सामान्य धर्म को भी मानते हैं, विशेष धर्म को भी, विशेषतर धर्म को भी और विशेषतम धर्म को भी। लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो ये केवल विशेषतम धर्म को मानते हैं, बाकी तीनों को छोड़ देते हैं। विशेषतम धर्म क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना। और भगवान के परम भक्त कौन है? भरत जी हैं। लक्ष्मण जी से भी बड़े यदि भगवान के कोई भक्त है तो वो भरत जी हैं। तो शत्रुघ्न जी ने कहा मुझे अयोध्या से कोई मतलब नहीं है, मुझे राम जी से भी कोई मतलब नहीं है। शत्रुघ्न जी ने इतना तक कह दिया कि मुझे राम जी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो राम जी के चरणों के दास भरत जी से है। शत्रुघ्न जी ने सारा जीवन केवल भरत जी की सेवा की। भरत जी मामा के घर गए थे, शत्रुघ्न जी चुपचाप पीछे पीछे चले गए। भरत जी ने बोला भी नहीं था, शत्रुघ्न जी चुपचाप पीछे पीछे चले गए थे। आप आगे की कथा में सुनेंगे। तो यही 4 धर्म है, इन्हीं 4 धर्मों को हम प्रसंगानुसार विस्तार से सुनेंगे। और यही रामायण है। मनुष्य के जीवन में क्या कर्तव्य होते हैं, किन कर्तव्यों का उन्हें पालन करना है, किस पाप से बचना है,
वो छोटे से छोटे पाप और छोटे से छोटे पुण्य सारे रामायण में बताए गए हैं। अब रामायण प्रारंभ कर होती है तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण क्यों किया गया? कहा गया है मंगलाचरण को विघ्ननाश का द्वार कहा गया है कि मंगलाचरण करते ही काम में विघ्न नहीं आते। हमने कथा प्रारंभ की तो सबसे पहले क्या बोला? श्री गणेशाय नमः। यदि जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करोगे, एक बार गणेश जी की वंदना कर दी, केवल श्री गणेशाय नमः बोल दो, कुछ मत बोलो, श्री गणेशाय नमः बोल दो, तो आपके कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। ये गणपति जी जो है ये विघ्न हरता है, आपने सबने सुना होगा। अब बताइए, आप सब लोग यदि कोई नया कार्य प्रारंभ करते हो तो कितने लोग जो गणेश जी की वंदना करते हैं? हाथ उठाओ। सब लोग करते हो? बोलिए गणेश जी भगवान की। जो नहीं करते हैं वो भी करेंगे आगे से। गणेश जी को याद किए बिना तो कुछ भी काम शुरू होता ही नहीं। उसके बाद कहा गया वर्णानामर्थ संघानाम। देखिए, ग्रंथ की शुरुआत भी व से हुई और विराम भी व से हुआ। जो रामचरितमानस है वो व से प्रारंभ हुआ। अब व से क्यों प्रारंभ हुआ, इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। आप रामायण तो पढ़ोगे, रामचरितमानस उठा के पढ़ लोगे, लेकिन उसको समझना भी तो है। तो समझने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ती, जिसने गुरु से ज्ञान लिया हो। अब मैंने भी गुरु से ज्ञान लिया, तो जिस प्रकार से गुरु ने ज्ञान दिया वही समझा रही हूं आपको। व से प्रारंभ इसलिए हुआ, व दिखाता है वरुण देवता को। वरुण है जल के देवता। जल के बिना क्या जीवन संभव है? भोजन के बिना तो मनुष्य 10-11 दिन निकाल देता है, और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि जल नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार से यह संकेत दिया है कि इस रामचरितमानस के बिना भी जीवन संभव नहीं है। जैसे जल के बिना जीवन नहीं है, जीवन का कोई अस्तित्व है ही नहीं, उसी प्रकार रामचरितमानस के बिना भी जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य सांस तो ले लेगा, जी तो लेगा, लेकिन उस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। उपमा प्रसिद्ध कालिदास जी ने अपने ग्रंथ रघुवंशम की शुरुआत भी व से की थी। जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, जो बड़े बड़े लेखक हैं, वो अपने ग्रंथ की शुरुआत, जो भगवान के संबंध में ग्रंथ होते हैं तो उनकी शुरुआत व से ही करते हैं। उसके बाद भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकर की वंदना की। अब ये भवानी शंकर कैसे हैं? बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शिव विश्वास के और माता भवानी श्रद्धा का स्वरूप है। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो हमारा कभी भी उसके प्रति विश्वास नहीं होगा। यदि आप कथा सुनने आओगे और मन में श्रद्धा नहीं है तो विश्वास नहीं हो पाएगा। बिना विश्वास के कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए भवानी शंकर की वंदना कर दी कि ये श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। उसके बाद गुरुजी की वंदना की। गुरुजी कैसे हैं? बोले गुरुजी शंकर रूपिणम, गुरुजी शंकर जी का स्वरूप है, जिनका आश्रय प्राप्त करके टेढ़ा चंद्रमा भी जगत पूज्य हो गया। ऐसे शंकर जी की वंदना की गई। और गुरुजी कैसे हैं? गुरुजी तो ऐसे हैं जो हमारे सारे पाप काट देते हैं। गुरुजी से सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे हो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। ओ गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। जय जय।
बोलेंगे दोनों एक साथ, पूरे पूरे हाथ उठाएंगे और बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए एक साथ बोलेंगे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, ओ मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, ओ मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, छाए काले घोर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, ओ छाए काले घोर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। एक बार की बात है, किसी ने भोले बाबा से पूछा कि इस चंद्रमा में बड़े सारे अवगुण हैं, ये निरंतर घटता बढ़ता रहता है, खारे जल के समुद्र से उत्पन्न हुआ है और विष का भाई है, फिर भी आपने इस चंद्रमा को अपने सिर पर बिठाया है, क्यों बिठाया है? अब भोले बाबा ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। भोले बाबा ने कहा, इस चंद्रमा में बड़े सारे अवगुण हैं, लेकिन एक बड़ा बढ़िया गुण है। क्या है बड़ा बढ़िया गुण? कि इसके साथ मेरे प्रभु का नाम जुड़ता है, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, और जिसका संबंध भगवान के साथ होता है उसको तो भोले बाबा भी अपने सिर पर बिठा लेते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। अब वैसे ही जिसका संबंध सदगुरुदेव के साथ होता है तो सदगुरुदेव उसके सारे पापों को काट देते हैं, उनके अवगुणों को भी गुणों में बदल देते हैं और उन्हें भगवान से मिला देते हैं। ऐसे शंकर जी के स्वरूप गुरु जी की वंदना की गई। अब देखिए, आपने सुना होगा भोलेनाथ को श्री नील वृषभ शिव कहते हैं। भोले बाबा को नील वृषभ क्यों कहते हैं? नील वृषभ का क्या मतलब होता है? नीला बैल। तो भोले बाबा को नील वृषभ क्यों कहते हैं? कोई जानता है? स्कंद पुराण में कथा आती है, एक बार भोले बाबा से ब्रह्म तेज संपन्न ऋषियों का कुछ अपराध हो गया। कहते हैं ना, गलती तो भगवान से भी हो जाती है, तो भोले बाबा से भी गलती हो गई। ब्रह्म ऋषियों का अपराध हो गया। अब ऋषियों के भय से त्रस्त शंकर जी भागते हुए गौलोक पहुंच गए। कौन से लोक? गौलोक पहुंच गए। स्वर्ग और वैकुंठ से भी ऊपर एक गौलोक धाम होता है। कौन सा? गौलोक धाम। ऋग्वेद में वर्णन है कि वहां पर बड़े बड़े सींगों वाली गौ माताओं के बारे में वर्णन है, और वहां पे कोई सूर्य भी नहीं है, कोई चंद्रमा भी नहीं है, लेकिन वहां पे सारी सुख सुविधाएं हैं। मनुष्य तो स्वर्ग की कामना करता है कि मुझे तो स्वर्ग जाना है। उस स्वर्ग से भी ऊंचा कौन सा है? गोलोक धाम है। गोलोक धाम में सारे सुख हैं, सारी संप्रदाय है। वहां पे जो जाता वो सुखी ही रहता है। लेकिन ना सूर्य ना चंद्रमा है, फिर वहां पे सब सुखी कैसे है? प्रकाश कैसे होगा?
अंधेरा हो जाता है, एक दिन सूर्योदय ना हो तो मन खुश नहीं रहता। जब सूर्योदय होते हैं तो दिन में मन प्रसन्न रहता है, और वहां पे तो सूर्य नहीं है तो कैसे मन प्रसन्न है? वो गौलोक धाम गौ माताओं के प्रकाश से प्रकाशित है। हम कितनी भी भगवान की आराधना कर ले, कुछ भी कर ले, अंत में हमें कहाँ जाना होता है? गौ माता के पास जाना होता है। जब मनुष्य मरता है तो वैतरणी नदी आती है, उसको कौन पार कराता है? गौ माता पार कराती है, और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो उसको पार करा दे। मनुष्य मरता है तो अनेक यातनाएं झेलनी पड़ती है। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कह देते हैं अब पीछा छूटा जीवन से, बड़े दुखी थे, अब दुखों से पीछा छूटा। दुखों से पीछा नहीं छूटता, दुख तो अभी शुरू होते हैं। गरुड़ पुराण यदि पढ़ोगे, गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद मनुष्य बड़ा भयभीत हो जाता है। मैंने भी पढ़ी थी, तो मैंने एक बार तो बीच में छोड़ दी थी, फिर से पढ़नी शुरू की। अब गरुड़ पुराण में जो जो हम जीवन में पाप करते हैं उनका क्या प्रायश्चित होता है, क्या सजा मिलती है, उनका सबका वर्णन है। तो जाने अनजाने में बड़े सारे पाप होते हैं। यदि गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो डरते रह जाओगे, कई दिन बाद नींद खुलेगी, इतना डर लगता है। ऐसी गरुड़ पुराण है। तो गरुड़ पुराण क्या बताती है? पाप जो किए उनका हमें जिस प्रकार से प्रायश्चित करना पड़ेगा वो बताएगी कि जिसने पशुओं की हिंसा की वो कुंभी पाकप नरक में गिरेगा। वहां पे यमदूत क्या करेंगे? गरम तेल में उबालेंगे। अब किसी सजाएं भी ऐसी ऐसी हैं, किसी पाप के लिए आंखें निकाल लेते हैं, किसी के लिए सूली से शरीर को छेद देते हैं। बड़ी सारी सजाएं हैं। यमराज होते हैं, यमराज के दूत होते हैं। जो जो हमने अपने जीवन में जाने अनजाने में पाप की, सब की सजा मिलती है। तो मरने के बाद वैतरणी नदी आती है, खून की नदी होती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, अब लिखा है तो होगी ही। हमारे शास्त्रों में कोई बात झूठ तो है नहीं, तो होगी। तो उस नदी को कोई पार नहीं करा सकता, केवल गौ माता पार करा सकती है। घर जाकर जिन जिन के घर में गौ माता, उनके ऊपर ऐसे हाथ फेरना, वो अपनी पूंछ को ऐसे ऊपर खड़ा कर लेगी। वो हमें बताती है कि जो मृत्यु के बाद वैतरणी नदी आएगी उसको मैं ही पार करा सकती हूँ, और कोई पार नहीं करा सकता। गौ माता के ऊपर हाथ फेरना, वो पूंछ को उठा लेगी। कुत्ते के ऊपर हाथ फेरोगे ना तो वो पूंछ को ऐसे ऐसे हिलाएगा। कभी करके देख लेना, ऐसे कुत्ता पूंछ को हिला देगा। वो कहता है कि भैया मेरे बस की नहीं है। बकरी के पास जाओगे ना, बकरी के ऊपर हाथ फेरोगे तो ऐसे पूंछ को दबा लेगी, बोलेगी मेरी तो पूंछ हाथ ही नहीं आएगी। और यदि गलती से घोड़े के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया तो 32 के 32 दांत बाहर आ जाएंगे। ऐसी लात मारेगा दांत टूट जाएंगे। और गौ माता से पूंछ को उठा लेगी। वो बताती है कि जो मरने के बाद वैतरणी नदी आएगी उसको मैं ही पार कराऊंगी। मनुष्य जीता है, अनेक पाप करता है, पुण्य करता है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा? ना तो किसी का पुत्र होगा साथ में, ना किसी का पति होगा, ना किसी के माता पिता होंगे। मरने के बाद तो अकेले ही जाना है। यदि दो लोग एक साथ मर जाएं फिर भी अकेले ही आगे का रास्ता तय करना है। जैसे हमने बीज बोए वैसे हम जाके भुगतेंगे, और भुगतते हुए रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ही तो फल है वो। जैसा हमने किया है वैसा, जैसा हमने बोया है। यदि आम का पेड़ बोओगे तो जामुन थोड़ी ना तोड़ोगे, गेहूं उगाए तो चावल थोड़ी ना काटोगे, गेहूं ही काटोगे। तो यही कर्म है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और मृत्यु के पश्चात जो वैतरणी नदी आएगी उसको कोई पार नहीं करा पाएगा, केवल गौ माता का पार करा पाएगी। ऋग्वेद में बड़े बड़े सींगों वाली गौ माताओं के बारे में वर्णन है। अब भगवान शंकर की कथा हम सुन रहे थे। भगवान शंकर से ऋषियों का अपराध हो गया, डर गए, भागते हुए गौलोक धाम पहुंच गए और गौ माता से प्रार्थना की। कहा, हे मां, मैं प्रणत होकर तुम्हारी पूजा करता हूं, तुम विश्व दुख हारिणी हो। सारे जो दुख हैं तुम सबको हर लेती हो। मेरा शरीर दग्ध हुआ जा रहा है, तुम उसे शीतल करो। केवल आप ही मेरी रक्षा करने में समर्थ हो, और कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। इतना कहकर शिवजी गौ माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। पहले प्रदक्षिणा की, फिर उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। और माता सुरभि ने
जो गौओं की भी माँ है, जो श्रेष्ठ गौ माता वो है सुरभि गौ माता। ये जितनी भी गौ माता है सुरभि के वंश से कामधेनु गौ माता, ये सारी सुरभि की ही वंशज हैं। जैसे हम सब राम के वंशज हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं, आप सब लोग यहाँ पे यादव हो, यदुवंशी हो तो कृष्ण जी के वंशज हो, उसी प्रकार से ये जो सारी गौएं हैं ये सुरभि माता की वंशज है। माता सुरभि ने भोले बाबा को अपने गर्भ में धारण किया। अब यहां पर शिवजी चले गए तो जगत के लोग त्राही तराही करने लग गए। भोले बाबा के बिना विश्व का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, देवताओं के बिना संसार नहीं टिक सकता। तो अब लोग भोले बाबा को ढूंढते और भोले बाबा आराम से कहां बैठे हैं? माता सुरभि के गर्भ में बैठे हैं। देवताओं ने स्तुति करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और पता लगाया कि आखिर ये भोले बाबा कहां चले गए। तो पता लगाकर सारे देवता गौलोक धाम गए। गोलोक में उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी एक नील नामक सुरभि सुत को देखा। अब माता सुरभि के गर्भ में भोले बाबा थे तो उनका जन्म भी हुआ होगा, तो बछड़ा कैसा हुआ? नीले रंग का था और उसका नाम भी नील रखा। माता सुरभि का पुत्र था। अब ऋषियों ने देखा तो पहचान गए कि ये भगवान शंकर ही नील वृषभ के नाम से गौ माता से अवतीर्ण हुए हैं। देवताओं और मुनियों ने गोलोक में सुंदर सुंदर गौ माता के बीच में नील वृषभ को खेलते हुए देखा। बछड़े के सारे अंग लाल वर्ण के थे, मुख और पूंछ पीले तथा खुर और सींग सफेद रंग के थे। और देवता समझ गए यही पंचमुख शिवजी हैं। जो 5 मुख वाले शिवजी हैं वो बछड़ा बन गए हैं, सुरभि गौ माता का बछड़ा बन गए। उनके दर्शन मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, उनको तृप्त करने से जगत की पूजा हो जाती है। तब देवताओं और ऋषियों ने विविध प्रकार से नील वृषभ की स्तुति की और कहा, हे देव तुम वृषभ रूपी भगवान हो, क्योंकि भोलेनाथ तो वृषभ के रूप में यानी कि बैल के रूप में थे। तो देवताओं ने कहा, आप वृषभ रूपी भगवान हो। जो मनुष्य तुम्हारे साथ पाप का व्यवहार करेगा वह राक्षस होगा। आज के समय में भी जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो गोमांस खाते हैं। ये कथा स्कंद पुराण में वर्णन है। बैल को जो लोग सताते हैं वो राक्षस होते हैं। अब उनको नाम से कुछ भी कह लो लेकिन वो होते अंत में राक्षस ही हैं, क्योंकि ये वृषभ कौन होते हैं? ये साक्षात शिवजी हैं। शिवजी का वाहन भी कहा गया, लेकिन ये साक्षात शिवजी ही हैं। और कहा गया जो मनुष्य वृषभ को सताएगा वो रोरव, कुंभीपाक इत्यादि नरकों को भोगेगा। जो गौओं को पीड़ा पहुंचाता है और गौओं को पैर से स्पर्श करता है उसको यमदूत गाढ़े बंधनों से बांधकर भूखा प्यासा रखते हैं, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ऋषियों की स्तुति सुनकर नील वृषभ ने प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणों ने नील वृषभ को वरदान दिया कि आपकी सेवा करने वाले प्राणी की रक्षा स्वयं देवता करेंगे। आपकी रक्षा करने वाले के पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या अर्थ हुआ? सीधा सा अर्थ ये है, जो गौ की रक्षा करेगा उसकी रक्षा कौन करेगा? सारे देवता। एक देवता नहीं, सारे देवता मिलकर। जो गौ की रक्षा करता है वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता। केवल गौ सेवा करो, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। इतने सारे लोग सुबह घर से जाते और शाम को घर नहीं लौट पाते। ना जाने कितनी कितनी प्रकार की मृत्यु लॉन्च हो गई कलयुग में। कोई करंट से मर जाता है, कोई बीमारी से मर जाता है, 30-30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जाते हैं। सोचो, गौ सेवा कभी नहीं की, माथे पे कभी तिलक नहीं लगाया। जो तिलक होता है वो अकाल मृत्यु को टाल देता है। सोचिए कितना समय लगता है तिलक लगाने में। एक क्षण लगता है, ऐसे हाथ से तिलक लगा लिया, लेकिन तिलक लगाते नहीं। तो ये तिलक नहीं लगाते, इसीलिए अकाल मृत्यु घेरती है। लोग सोचते हैं, लंबी आयु की कामना करते हैं कि बड़ी उम्र मिले, लेकिन बड़ी उम्र के लिए क्या किया जाता वो करते नहीं। केवल तिलक लगाओ और गौ की सेवा करो।
दीर्घायु हो जाओगे। मैं ऐसा अपने पास से नहीं बता रही, शास्त्र के, ये शास्त्रों में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है कि जो वृषभ की, जो गौ की सेवा करेगा उसकी रक्षा सारे देवी देवता करेंगे। और स्कंद पुराण के नागरखंड में भगवान शिव स्वयं भगवती सुरभि की स्तुति करते हैं। बोलिए गौ माता की जय। अब ये वृषभ ध्वज की जो कथा है ये महाभारत में भी वर्णन है, लेकिन महाभारत में थोड़ा सा अलग से वर्णन है। महाभारत में वर्णन है कि एक समय सुरभि मैया अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, और जब गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो मानो दूध की नदियां बहती है। ऐसे दूध पिला रही थी जैसे दूध का झरना फूट गया हो। अब बछड़ा बड़े प्रेम से दूध पी रहा था, मुंह में झाग आ जाते हैं। अब बछड़ा बड़े प्रेम से दूध पी रहा था तो झाग आके भोले बाबा के माथे पर गिरा, और भोले बाबा को बड़ा क्रोध आ गया कि किस प्रकार से दूध पिला रही है, कैसे झाग उठ रहे और मेरे माथे पे आकर गिरा। भगवान शिव को क्रोध आ गया तो उसी समय ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को समझाया कि जब बछड़ा गौ माता का दूध पीता है, यदि वो दूध गिरता है तो वो दूध अमृत होता है, वो झूठा नहीं होता। आप जिसको झूठा समझ रहे हो वो झूठा नहीं होता, वो अमृत होता है। जैसे अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देते हैं, वैसे ही रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती हैं। इतना कहकर प्रजापति ने शिव जी को कई सारी गौएं और एक वृषभ दिया। अब इसी वृषभ को भोले बाबा ने अपना वाहन बना दिया, इसीलिए शिव जी नंदी पर सवारी करते हैं। और भोले बाबा ने केवल इतना ही नहीं किया, बल्कि अपनी ध्वजा पे भी नील वृषभ को ही बिठा लिया, इसीलिए उनको वृषभ ध्वज भी कहा जाता है। भोले बाबा की यदि आप ध्वजा देखोगे तो उस पे वृषभ जी अंकित रहते हैं, इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज पड़ा। फिर देवताओं ने उन्हें पशुओं का स्वामी बना दिया, इससे उनका नाम पशुपति हुआ। गौओं के बीच में रहकर भोले बाबा भजन करते थे। कहाँ भजन करते थे? गौओं के बीच में रहकर भजन करते थे, इसीलिए उन्हें वृषभांक कहा गया। देवों ने उनकी गोभक्ति को देखकर उन्हें महादेव कहा, और कहा यदि कोई एक बार महादेव कहता है तो भोले बाबा उसका कल्याण कर देते हैं, और यदि कोई दूसरी बार भी महादेव कह देता है तो भोले बाबा उसके ऋणी हो जाते हैं। बोलिए हरे हरे महादेव हरे। गौ माता चंद्रमा के अमृत से उत्पन्न शांत, पवित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, और समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाली है। शिव पुराण में पशुपति शब्द की व्याख्या थोड़ी सी अलग की गई है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर तक सभी पशु कहलाते हैं। जैसे गोपालक गौओं का सेवक होता है, वो गौओं को लेकर जाता है मैदान में, हरी हरी घास चराता है, उनका नियंत्रण करता है। जब वो मार्ग से भटक जाती हैं तो उन्हें सही मार्ग पर लेकर आता है। उसी प्रकार भगवान शिव भी जीवों को नियंत्रित कर अपना पोषण करते हैं, उन सब का पोषण करते हैं। वृषो ही भगवान धर्म है, अर्थात धर्म वृषभ रूप है। वेद भगवान कहते हैं। स्कंद पुराण में सेतु महात्म्य में धर्म तीर्थ प्राकट्य की कथा में वर्णन है कि दक्षिण समुद्र के तट पर साक्षात धर्म ने भगवान शंकर का जप किया था, और बड़े वर्षों तक जप किया था। उस जप से जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा, तब धर्म ने कहा मैं आपका वाहन बनना चाहता हूं। तो वही धर्म नंदी महाराज हैं, जिनके ऊपर शिवजी सवारी करते। शिवजी सदैव धर्म के ऊपर बैठे रहते। तो ये धर्म कौन है? ये धर्म नंदी महाराज हैं, वृषभ देव हैं। हमें उनकी सेवा करनी, यदि हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी रक्षा कर पाए। भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार लेके भी क्या करते हैं? कहा गया है
जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं, और यह धर्मी क्या करते हैं? राक्षस सबसे पहले गौओं को परेशान करना शुरू करते हैं, राक्षस गौओं को सताते हैं, भगवान उन गौओं को सताने वाले का वध करते हैं। तो भगवान के अवतार का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण गौ माता है। और यदि हम उन्हीं गौ माता की सेवा पूजा नहीं करेंगे तो फिर हमारा किसी प्रकार से भी कल्याण नहीं हो पाएगा। अब भोले बाबा की वंदना के बाद संसार का सृजन पालन एवं संहार करने वाली, संपूर्ण कलेशों को हरने वाली माता जानकी जी की वंदना की गई। उसके बाद भगवान राम जी की वंदना की गई। वंदना प्रकरण में 9 लोगों की वंदना की गई और सबसे बीच में गुरु जी को बिठाया। 4 लोग ऊपर, 4 लोग नीचे, क्योंकि जो मध्य में होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तुलसीदास जी ने बताया जो गुरु जी है वो सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ज्ञान कौन देता है? ज्ञान तो गुरु देता है, और बिना ज्ञान के हमारा कल्याण नहीं होता। इसीलिए गुरु जी को श्रेष्ठ बताया है। इसके बाद जिसका स्मरण करने मात्र से संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के नायक हैं, हाथी के जैसे सुंदर मुख वाले हैं, बुद्धि की राशि हैं, संपूर्ण गुणों के धाम हैं, ऐसे श्री गणेश जी की वंदना की गई। जिन राम जी की कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है और लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि वही राम जी हमारे ऊपर अनुग्रह करे। देखिए, जब बालक जन्म लेता है तो वह पंगु होता है, वो चल नहीं पाता और वो बोल भी नहीं पाता, लेकिन ये भगवान की ही कृपा है कि वो बालक बढ़ता है और वो वाचाल बन जाता है, बोलने लग जाता है। जो बालक कभी चल नहीं पाता था, आज वो बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाता है। कुछ ऐसे दुर्भाग्य भी होते हैं कि लोग नहीं चल पाते। ये सब भगवान की इच्छा से होता है। अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। गूंगा शब्द आया कि ये गूंगा है, गूंगा बनाने वाले भी भगवान हैं, और जो वाणी दी है वो भी भगवान ने दी है। और वाणी क्यों दी है? भगवान के नामों का गुणगान करने के लिए दी है। तुलसीदास जी ने कहा, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन। जब बालक जन्म लेता है तो पंगु होता है, लेकिन भगवान की कृपा से वो बालक बड़े बड़े पर्वतों को चढ़ जाता है। गुरुदेव के बारे में कहा गया, ये गुरुदेव नर रूपी हरि हैं, नर के रूप में साक्षात नारायण हैं। और कहा, मृत्युर्बुद्धि गुरो कृत्वा पुरुषः नरकं व्रजेत। जो गुरुजी के प्रति मृत बुद्धि रखता है वो घोर नरक में गिरता है। गुरुदेव के वचन महामोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। ये तू तेरा मैं मेरा, ये सब मोह है। इसको दूर करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य की किरणों के समान है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, बंदउ गुरु पद पदुम परागा। ओ बंदउ गुरु पद परम परागा। बंदउ गुरु पद पदुम परागा। ओ बंदउ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुरी मय चूरन चारु। अमिय मुरिय चरिचूरन चारु। समन सकल भव रुज परि
प्रायः गुरुजी के चरणों की वंदना में उनके चरण रज की वंदना की गई। बाबा गुरुजी के चरण में लगने वाली रज की वंदना करते हैं और कहते हैं, पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्व तीर्थानि गुरुपादेषु तानि च। कि इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थ समुद्र में हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वो सारे गुरुदेव के दाहिने चरण के अंगूठे में। तो गुरुदेव भगवान का ही स्वरूप है। इसके बाद ब्राह्मणों की वंदना की गई। कहा गया ब्राह्मण इस पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन हैं और मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मण करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को भी श्रेष्ठ बताया गया। अब देखिए, माताओं ने कलश यात्रा की है, तो इसी के साथ आज आप सब लोग थक गए होंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बाकी हम कल के दिन कथा श्रवण करेंगे। कथा का समय है 11 बजे। आप सब लोग 11 बजे आना। 11 बजे से पहले भजन शुरू हो जाएंगे, उससे पहले आकर अपने भजन सुनना। 11 बजे से आप कथा सुनना प्रारंभ करेंगे। आज हमने ये जाना कि धर्म क्या है, और कल की कथा में हम क्या जानेंगे। बताइए, माता पार्वती को कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। अच्छा, माता सती को कौन कौन जानता है? माता सती को। तो ये माता सती की और माता पार्वती की क्या कथा है, ये हम कल सुनेंगे। और कल के दिन हम भोले बाबा का विवाह सुनेंगे। और ये ऐसा विवाह है, संसार में कभी ऐसा विवाह नहीं हुआ जैसा भोले बाबा का विवाह था। भोले बाबा की बारात में सारे देवता आ गए और देवताओं के पीछे सारे भूत पिशाच आ गए। कहते हैं जहां देवता होते वहां भूत नहीं होते, लेकिन भोले बाबा तो भूतों के स्वामी हैं। तो इनकी बारात ये ऐसी बारात है जिसमें संसार के सारे भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी पिशाच हाकिनी सब आ गए। देवता कम आए, भूत ज्यादा आए। इतने भूत आए और कथा की फलश्रुति लिखी है। कलयुग में लोग पूछते हैं, अच्छा ये करने का फायदा क्या है? पहले फायदा पूछते हैं। तो तुलसीदास जी ने फायदा लिखा है, फलश्रुति लिखी है कि इस कथा को जो भी श्रद्धा के साथ श्रवण करेगा, सदैव भोले बाबा की कृपा उस मनुष्य पर बनी रहेगी। तो ये भोले बाबा का अद्भुत विवाह हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, गौ माता की, गौ माता की, गोकुल धाम की, सत्य सनातन धर्म की, ग्राम देवता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के जो मुख्य जजमान हैं अजय जी, वो अतिशीघ्र ही व्यास मंच पर आए। श्रीमान अजय जी वो अतिशीघ्र ही व्यास मंच पर आए। और सभी भक्तों के लिए विशेष सूचना है, जिन माता बहनों ने कलश लिए हैं उनको तो नित्य प्रत कथा श्रवण करनी है ही, और साथ में एक एक दो दो भक्त को अवश्य जोड़ना है, अपने साथ में लेकर के आना है। क्योंकि जो भी भक्त अपने साथ में भक्तों को लेकर के आते हैं कथा में, तो उनको भी पुण्य प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, न जाने कितने जन्मों के पापों का पुण्य उदय होता है जब जाकर के कथा में रुचि हो पाती है। इसीलिए इस समय को व्यर्थ न जाने दें। सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा श्रवण करें। जय 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 श्री राधे। और कल से ठीक 11 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 10 बजे जो भी भक्त
टोकन लेना चाहते हैं दवा का, जोड़ों के दर्द की दवा, एक सूचना है, एक संत का आशीर्वाद है हमारे पास कि जिसके भी घुटनों में दर्द होता है, एक दवाई है, किसी संत के आशीर्वाद से है वो हमारे पास, अपने हाथ से बनाते हैं हम लोग। यदि उस दवाई को लगाओगे तो घुटनों का कितना भी पुराना दर्द वो ठीक हो जाता है। तो जिसके घुटनों में दर्द है वो सुबह जल्दी आके अपना टोकन ले ले। और देखिए इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, एक एक को बताना संभव नहीं होता, तो अभी सुन लीजिए। छोटी सी शीशी मिलेगी आपको, केवल उसको लेनी जिसके घुटनों में दर्द हो। अगर घुटनों में दर्द नहीं है फिर ले ली तो घुटनों में दर्द हो जाएगा। ये संत का आशीर्वाद है। रात में लगानी है, 4 बूंदे घुटने पर डाल के ऐसे मालिश करनी, राम का नाम लेते हुए, हरे राम करते हुए, या फिर कृष्ण जी का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेके आपको मालिश करनी है अपने घुटने पे। और सुबह उठ के गौ माता को रोटी देनी है, तो वो दवाई असर करेगी। और सूती कपड़ा बांध के सोना है रात में, ठीक है, तो दवाई असर करेगी। पुराने से पुराना घुटनों का दर्द जिसका बोल दिया ना डॉक्टर ने ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घुटनों का दर्द पुराने से पुराना ठीक हो जाएगा केवल दवाई से। तो आप सबको सुबह आकर अपना टोकन ले लेना है, कथा के बाद आपको दवाई मिल जाएगी। जिसके घुटने में दर्द हो से केवल वही दवाई लेगा। उसके अलावा अगर किसी ने शैतानी करके दवाई ले ली तो दर्द हो जाएगा, फिर दवाई का इस्तेमाल करोगे। तो जिसके घुटनों में दर्द हो वो अपने आप आके दवाई ले। और एक दूसरी सूचना ये है, आपके गांव में 9 दिन तक कथा चलेगी। 9 दिन के लिए जिसको यजमान बनना है वो आके पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। 1 यजमान, 2 यजमान, जोड़े के साथ जितने भी 2 यजमान, 4 यजमान, जितने यजमान बनना चाहे रोज बन सकते हैं। तो आप पंडित जी से संपर्क कर लेंगे उसके लिए। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की परम पवित्र आरती के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान की परम पवित्र आरती करेंगे। आइए सभी मिलकर के। ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोत्राद्वायश प्राणश मुखादग्निरजायत। ए राजा राम तेरी आरती तार, ए राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारू, आज राम तेरी आरती उतारू। राजा आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग सो हित जग जननी, वाम भाग सो भित जत जननी, ओ चरण विराजत है सुत अंजनी, ओ चरण विराजत है सुत अंजनी। उन्हें चरणों को सदा पखारूं, उन्हें चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, राजा राम तेरी आरती
मन भाए आरती हनुमत के मन भाए राम कथा शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा हृदय में उतारूं राम कथा को हृदय में उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी ओ वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी मैं उन्हीं चरणों में शीश झुकाऊं ए राजा राम तेरी आरती उतारूं आवाज बिहारी तेरी आरती आरती जले शीतले कर्णेभिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः श्यामा शान्तिरे गोपाल